أجمل فرحة هي يوم فرح كل شيء أكيد. रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ विद सोनी। कैसी है मेरी प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। तो उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े मज़े के खाने खा रहे होंगे। मैं भी आज मज़े का डिनर बनाने लगी हूँ। मैं बनाने लगी हूँ चिकन कोरमा, शादियों वाला। शादियों पे तो कोई इनवाइट करता ही नहीं है, ठीक है, और अपनी भी अभी नहीं हो रही है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही बना लेती हूँ चिकन का ना कोरमा। और मैं ऑलरेडी मटन का कोरमा भी बना चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मुझे व्यूज़ भी बहुत अच्छे मिले हैं। तो फटाफट से हम बना लेते हैं चिकन का कोरमा, देगी कोरमा शादियों वाला। तो यहाँ चिकन अभी रैप हुआ हुआ है, मैंने इसको वॉश भी नहीं किया, तो मैं इसको वॉश करती हूँ और फिर मैं आपको दिखा देती हूँ इसको। ये देखें, अभी ना मैंने इसको वॉश भी नहीं किया। मैंने सोचा वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ और फिर मैं जो है ना आपके साथ रहते हुए बातें करते हुए जो है ना वो कर लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट का भी कुछ पता नहीं चलता। ये चिकन है जिसको मैं वॉश करूँगी और इसमें जाएगा धरा मिर्च, हल्दी, लाल मिर्ची और नमक। अनियंस का करना क्या है ये मैं आपको वीडियो में बता दूँगी। टोमेटो जाएगा एक, अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट जाता है, लेकिन इसमें मैं सिर्फ अदरक और लहसुन से बनाऊंगी और ये बहुत मज़े का फ्लेवर आने वाला है। और साबुत गरम मसाले में ज़ीरा, एक तेज़पात और 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायची और 8-10 काली मिर्ची जाएगी, ठीक है। और इसमें जाएगा योगर्ट, दही, जो कि मैं फ्रिज में भूल आई हूँ, यहाँ मैंने रखा नहीं है। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और चिकन कोरमा शादियों वाला बनाते हैं, शादियों की यादें ताज़ा करते हैं, ठीक है। अच्छे से गर्म हो गया, अब इसमें डालेंगे दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ध्यान से डालना है, बहुत छींटे उठती हैं इसकी। और इसी पॉइंट में इसमें ऐड कर देंगे साबुत जीरा, ठीक है, और दूसरा साबुत गरम मसाला भी इसमें ऐड कर देंगे। साबुत गरम मसाला, तेज़पात है, ठीक है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, वो डालेंगे। और अभी इसमें अदरक लहसुन नहीं डालना मैंने, ठीक है, अभी वेट करना है। ये दही इसलिए घी में डालते हैं और मैंने इसको डिप नहीं किया था, इसमें लम्स वैसे ही थे ताकि दाने दाने से बन जाए। जैसे शादी का कोरमा खाते हैं ना तो उसके मसाले में दाने होते हैं, तो आई वांट कि इसमें भी वो वाला ना टेस्ट आए, दैट्स मैंने इसको इस तरह से किया, ठीक है। इसको 2 मिनट इस तरह से करना है और फिर मैं इसमें अदरक लहसुन डाल दूँगी। इसमें अदरक लहसुन डाल दिया। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज़ मेरा चैनल भी अभी नया है, इसकी डेवलपमेंट अभी बाकी है। तो आप सब उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मेरे चैनल की डेवलपमेंट के लिए मेरी हेल्प कर रहा है, ठीक है। इसको 2 मिनट भूनते हैं और देन वी ऐड स्पाइसेस इन इट। डालिए नमक, मिर्ची, हरा मिर्ची एंड हल्दी। कोई बाहर का हम कोरमा मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे और इसी से हम बनाएंगे देगी कोरमा, और वो भी शादियों वाला। बहुत मज़े का बनने वाला है। इसको अच्छी तरह हमने ना भूनना है जिस तरह हम मसाला भूनते हैं किसी भी हांडी का। इसमें टोमेटोज ऐड कर देती हूँ और मसाला जिस तरह हांडी का भूनते हैं ना, तो बिल्कुल वैसा हम इसका मसाला भून देंगे, ठीक है। अच्छे से भुन चुका है। जब घी साइडों पे आ जाता है ना तो यही पहचान होती है, और साथ साथ स्टीम भी आ जाती है। अब मैं चिकन वॉश कर चुकी हूँ, इसमें ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और छींटे उड़ती हैं एक हाथ से जब काम करते हैं। करेंगे चिकन की अच्छे से भुनाई, ठीक है। और बहुत अच्छे से आपने भूनना है चिकन को, बिकॉज ऐसा होता है कि जिस तरह से हमारे जहन में होता है कि हम ज़्यादा इसको हिलाएंगे तो कहीं ये टूट तो नहीं जाएंगी बोटियाँ, नहीं टूटेंगी, लेकिन आपने इसको अच्छे से करना है, बिकॉज चिकन की भी स्मेल होती है, एक अजीब सी फ्रेगरेंस सी होती है अगर वो अच्छे से भुनाई ना की हो तो। इसलिए हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। चिकन की यहाँ हो रही है भुनाई और प्याज़ें अभी भी वेट कर रही हैं कि हम चिकन में कब जाएंगे, तो वो अभी नहीं जाएंगी, इंतज़ार थोड़ा लंबा करवाएंगे, फिर ही तो मज़ा आएगा। देखो पीछे शोर होने लगे, पता नहीं सबको कैसे पता चल जाता है कि सोनी वीडियो बना ली है, चलो हम भी धमाल डाल देते हैं।
तो इन्होंने वीडियो में धमाल डालना ज़रूरी होती है सारों की। इसकी बुनाई करते हैं अच्छे से और फिर बताती हूँ प्याज़ों का और मुर्गी का मिलाप कब होएगा। ठीक है, इनको हम मिलाते हैं। तक चिकन हो रहा है फ्राई दही और घी के अंदर, मसाले के अंदर, तो हम कर लेते हैं प्याज़ों को फ्राई। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा घी ले लिया था और इसमें मैं प्याज डाल दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इनको अच्छे से हम फ्राई करेंगे 5 मिनट घी में और दही में भूनने के बाद ये देखें साइडों पे जब घी आना शुरू हो गया तो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, जिसमें वैसे चिकन तो 90% भूनते हुए ही हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा कच्चापन होता है, तो पानी इतना डालूंगी कि चिकन भी गल जाए और कौरमे में मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी मुझे मिल जाए। बिकॉज मैंने सबको ही सर्व करना है, तो मुझे ये है कि फैमिली मेम्बर में सबको अच्छे से ना सर्विंग हो जाए डिनर में ना, तो इसलिए। वैसे मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली थी, तो मुझे लगता है कि बरकत पड़ जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि वैसे भी सोने के हाथ में बरकत तो है ही। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और आंच को हल्का कर रही हूँ। ठीक है, और इसको मैं ढकूंगी नहीं जब तक इसमें थोड़े से ना बबल्स नहीं आते, तो इसमें चिकन गल भी जाएगा और कौरमे की ग्रेवी जो मुझे चाहिए वो बन जाएगी। और रेसिपी अभी एंड नहीं होगी क्योंकि अभी अनियंस भी फ्राई हो रहे हैं, फिर मैं बताऊंगी कि इन अनियंस का हमने करना क्या है। ठीक है, और ये देखिए मेरा हैंड अभी तक ठीक नहीं हुआ, ये देखो ये तो जल गया था ना, अभी तक ठीक नहीं हुआ। खैर इसीलिए मैं बड़ी एहतियात से ना इसको फ्राई कर रही हूँ। तो ये जब से झटपट फ्राई हो जाता है तब तक गोश्त भी गल जाता है और ग्रेवी भी बन जाती है इसमें, तो फिर आगे का बताती हूँ। पे पक रहा है, ठीक है, और मैंने इसमें हरी मिर्ची भी डाल दी है। वैसे तो कौरमा, देगी कौरमा शादियों वाले में होती नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है और हमारे घर में खाई जाती हैं सालन में ना हरी मिर्ची, तो कच्ची ना रह जाए, दैट्स वाई मैंने अभी डाल दी ना, 5-6 डाली होंगी या 7 होंगी। अच्छा, और अनियन ये देखे मैंने यहाँ से निकाल लिया, फ्राई हो चुका है और अभी ये थोड़ा सा गर्म है, जल्द से ही ठंडा होगा तो इसको हाथ के साथ मसल के अच्छी तरह यूँ लाइक दिस, अल्लाह गर्म है अभी थोड़ा सा, तो यूँ मसल के और फिर मैं इसमें डिलीवर कर दूँगी और फिर बताती हूँ मैं आपको। हो चुका है रेडी, मैंने हाथों के साथ ना थोड़ा थोड़ा मसल लिया था, इतना ज़्यादा बारीक नहीं, मतलब कि थोड़ा थोड़ा लाइक दिस, और अब हम इसमें डिलीवर कर देंगे। इसको रखते हैं साइड पे। अब ये देखिए स्टीम, ताज़ा स्टीम उतर रही है, इसको मैं ज़रा स्टीम को हटा लेती हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए कौरमे की शक्ल। और देन वी ऐड फ्राइड अनियन। आपको पता है कौरमे का कलर किससे निकलता है, इन्हीं प्याज़ों से निकलता है। ठीक है, अब इसको मिक्स करेंगे तो फिर शादी वाले कौरमे वाला टेस्ट इसमें आ जाएगा। इसको मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करी हूँ गरम मसाला और प्याज, जो भी आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये दाना बन जाएंगे। अभी मैं इसको दम देने लगी हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ टेस्ट के लिए। ठीक है, और इसको लगा देते हैं दम। दम देने से पहले ना इसमें थोड़ा सा मैं केवड़ा वाटर डालूंगी और फिर हम इसको दम देते हैं। केवड़ा एसेंस मत भी डाल सकते हैं, केवड़ा वाटर भी डाल सकते हो, कौरमा एसेंस भी मिलता है वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एसेंस जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए वाटर है तो 1 टेबलस्पून चला जाता है। अब इसको दे देते हैं दम, ताकि ये जो प्याज है ना, ये शादियों वाले कौरमे की तरह जो है इसमें दाना बन जाए। ठीक है, अच्छे से घुल जाए। शादियों वाला देगी कौरमा हो चुका है रेडी। लाइट भी चली गई है, लेकिन अब हम खाना तो खाना है ना, डिनर तो एंजॉय करेंगे। और ये बहुत मज़े का बना है, आप चेक करें, इसकी ग्रेवी लग रही है ना दानेदार, बिल्कुल शादियों जैसा कौरमा। ये देखें आप, मामा से पूछते हैं, मामा लग रहा है कि शादियों वाला कौरमा बना है कि नहीं? हाँ माशाल्लाह, अच्छा बने? हाँ, कलर भी अच्छा है, जायका भी अच्छा। चलो जी, मामा ने पास कर दिया, इसका मतलब है ये बहुत मज़े का बना है। ये देखें आप, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा आपको शादी का कौरमा खाना है कि नहीं, तो फिर आप बना ले जल्दी से। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।